Today I was planning to speak from one of the minor prophets of the Old Testament. मैं आज योजना तो कर रहा था कि जो माइनर प्रॉफिट्स हैं, भविष्यद्वक्ता हैं पुराने नियम के, उससे मैं बात करूं. Actually, I selected the book of Nahum. और नाहोम की पुस्तक को मैंने चुना भी था. But when I was going through that book of Nahum, I suddenly realized unless first we go through Jonah, we won't be able to understand Nahum. लेकिन जब मैं उसमें से अध्ययन कर रहा था, मैंने ये पाया कि जब तक योना की पुस्तक में थोड़ा सा हम लोग ना अध्ययन करें, तब तक उससे पहले उस पर नहीं जाना चाहिए. Because both books talk about the same city. क्योंकि जो दोनों किताबें हैं वो एक ही शहर की बात करती हैं. The great city of Nineveh. और निनवे इस शहर की बात करती हैं. So today I thought I will once again speak from the book of Jonah. तो मैंने सोचा कि आज फिर से मैं योना की किताब से बोलूंगा. Because few years back we did look at the book of Jonah. कुछ वर्ष पहले हमने योना की पुस्तक पे अध्ययन किया था. You know, the book of Jonah is not about the story of a man, fish, and a country. योना में जो पूरा ब्यौरा दिया हुआ है वो सिर्फ एक इंसान और एक मछली और एक शहर के बारे में नहीं है. It is a story of God's compassion and sovereignty and perseverance. ये कहानी है परमेश्वर की कि परमेश्वर ने करुणा दिखाई है, कि परमेश्वर जो है वो महान है, और किस प्रकार से थर्ड थिंग अंकल perseverance. और कैसे परमेश्वर ने इन लोगों के लिए इतना सहन किया. In the book, God reveals himself as a God who has compassion for his people. और ये किताब बताती है कि वो परमेश्वर जिसका लोगों के प्रति करुणा से दिल भरा हुआ है. He reveals himself as a God who wants his creation to come back to him. और परमेश्वर को प्रदर्शित करती है इस प्रकार से कि ऐसा परमेश्वर जो चाहता है कि उसकी सृष्टि उसके पास वापस आए. He reveals himself as God as a father who disciplines his children. और दिखाती है परमेश्वर को एक पिता के रूप में जो अपने बच्चों को अनुशासित करते हैं. He also reveals himself as a sovereign God who can command living and non-living things. और दिखाती है परमेश्वर शक्तिशाली है और वो चाहे कोई जीवित चीज हो या कोई अजीवित चीज हो, दोनों पर वो अधिकार परमेश्वर का है. He also reveals himself as a long-suffering and persevering God. और ऐसा परमेश्वर जो देर तक हमारे साथ कार्य करता रहता है, थकता नहीं है, और ऐसे परमेश्वर को दर्शाती है. It is a story of God's perseverance. कि परमेश्वर कैसे हमारे साथ भी दुख उठाता है और लेकिन हमारा साथ नहीं छोड़ता है, हमारे साथ लगा रहता है. You know, God persevered with Jonah. और योना के साथ परमेश्वर ने ऐसा ही बर्ताव किया. If you read the Old Testament, he persevered with one more person also. अगर हम देखें तो परमेश्वर ने एक और व्यक्ति के साथ इसी प्रकार से बहुत समय बिताया. It was Jacob. वो था याकूब. But the difference between the two is, लेकिन दोनों में फर्क ये है, Jacob did not know the Lord. कि जो याकूब था वो परमेश्वर को नहीं जानता था. God had to reveal himself to him again and again till he came to the Lord. लेकिन और परमेश्वर को अपने आप बार याकूब को दर्शाना पड़ता था जब तक कि वो नहीं परमेश्वर के पास आया. It took about 20 years for Jacob to surrender himself to God. 20 वर्ष लग गए करीबन याकूब को जब उसने परमेश्वर को अपना जीवन अंत में दे दिया. And God persevered with him all through those years. और दृढ़ता के साथ परमेश्वर ने उस समय को बिताया. But Jonah, the story is he was a servant of God. He knew God in his life. लेकिन जो योना था वो परमेश्वर का सेवक था और वो परमेश्वर को जानता था. God gave him some job to do, but he didn't want to do that, so was trying to run away from God. परमेश्वर ने उसको एक कार्य दिया था और उसको वो कार्य करना था, लेकिन वो उससे भाग रहा था. So God had to persevere with him and bring him back to his control. तो परमेश्वर को दृढ़ता के साथ उसका सामना करना पड़ा और उसको वापस लेके आना पड़ा. He had to bring him back to do whatever he asked him to do. और उसको वापस लाना पड़ा ताकि जो भी उससे कहा गया था वो उस कार्य को करने पाए.
And the story of book of Jonah is how God persuaded with the man and the nation to bring the nation through that man. और इस पुस्तक में देखते हैं कि कैसे परमेश्वर को दृढ़ता के साथ एक मनुष्य और एक पूरे देश के साथ कार्य करना पड़ा ताकि उस पूरे देश को वापस लाया जाए। Someone please read chapter 1 verses 1 and 2. Jonah chapter 1 verse 1 and 2. We will be speaking from Jonah, book of Jonah only, so you can keep that place open so that you can immediately read it. Now the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and cry out against it, for their wickedness has come up before me. In Hindi, please. यहोवा का ये वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। You know, Nineveh was the capital of Assyria. जो निनेवे था वो असीरिया देश का वहां का वो कैपिटल था। It was a great and magnificent city. और ये जो राजधानी था, शहर था, ये बहुत अच्छी बड़ा शहर था। No, it had 100 feet wall around it. उसके चारों तरफ 100 फीट की दीवार थी। The wall was so big, the breadth was so large, a chariot can run on it. और वो दीवार इतनी चौड़ी थी कि पूरा एक घोड़े का रथ उस पे से गुजर सकता था। The wall was about 60 miles in circumference. और करीबन 60 मील का उसका दायरा था, गोलाई थी। They had about 120 towers, each tower about 200 feet high. 120 उस पे मीनारें थी और and the height 1200 towers. 1200 उस पे मीनारें थी। And 100 feet high each tower. और सारे जो टावर थे, मीनारें थी, वो 100 फीट ऊंचे थे। And there was a palace built on 100 acres of land. और एक बहुत बड़ा राजमहल था जो करीबन 100 एकड़ पे बना हुआ था। The historian says there was a palace without rival. और जो इतिहास के लिखने वाले वो कहते हैं कि ऐसा राजमहल था जिसके कोई शत्रु भी नहीं थे। The palace was lined with silver and iron. और उस पे चांदी और लोहा इससे काम किया गया था। There were other palaces and hanging gardens. और भी वहां पे राजमहल थे और वहां पे बगीचे थे। Indeed, it was a magnificent city. और बहुत ही खूबसूरत, विशाल, महान शहर था। But the inhabitants of the city were considered as the most cruel people of their time. लेकिन जो लोग वहां रहते थे उनको उस समय के बहुत ज्यादा क्रूर व्यक्ति माना जाता था। The cruelty of their army was unparalleled. और इतना ज्यादा वो लोग क्रूर थे कि उसका समान कोई था भी नहीं। In Western Asia, they were feared as a terror of Western Asia. और एशिया में पूरे उस समय पे वो उनको बहुत ही ज्यादा आतंक के रूप में आतंकी माना जाता था। Whenever they wage a war against a country, और जब भी वो किसी दूसरे देश के विरोध में लड़ाई करते थे, once they captured that country, और एक बार किसी देश को बंधक बनाने के बाद, they burned boys and girls alive. तो वो लोग लड़के लड़कियों को जिंदा जलाते थे। They flayed and impaled men alive. और जीवित मनुष्यों को वो लोग जान से मार देते थे। They put your human head as almost like a pyramid. और इंसान के जो सर था उसको वो लोग ऊपर के सजावट के रूप में प्रयोग करते थे। They were the most cruel people of their time. और उस समय के बहुत ही ज्यादा क्रूर लोग थे। And God asked Jonah to go to that city and preach against it. तो ऐसे शहर में परमेश्वर ने कहा योना से कि वहां जाके प्रचार करना है। You know, it is thought that Jonah lived during the time of Jeroboam II, the king of Israel. और इजराइल का राजा यरोबाम दूसरा, उसके समय पे योना जीवित था। He lived in a place called Gath-Hefer. गैत-सीफर नाम के स्थान पे वो रहता था। According to Joshua 19:13, that place was given the tribe of Zebulun. और जेबुलन जो एक जाति थी उसको वो जगह दी गई थी रहने के लिए। So it is considered Jonah is from that tribe, Zebulun tribe. तो जेबुलन जाति से योना है, ये बात मानी जाती है। And God told that Jonah, go to the great city of Nineveh
and preach against it. और परमेश्वर ने योना से कहा कि इस महान शहर निनेवे में जाके वहां पे वचन का प्रचार करना है। You know, God has been long suffering and patient as they were terrorizing the whole area. और जब ये लोग उस पूरे क्षेत्र में इतना आतंक मचा रखा था, फिर भी परमेश्वर जो था वो शांति से पूर्वक ये सब बातों को सहन कर रहा था। Now the time has come for judgment for the city of Nineveh. और अब इस शहर के न्याय का समय आ गया था। You know, Dr. Wilmington says in his book, Wilmington Guide to the Bible, और डॉक्टर विल्मिंगटन ने अपनी किताब में ऐसा लिखा है, God's patience is infinite in nature, in depth, infinite in depth, कि जो परमेश्वर की जो धीरज है वो अनगिनत है गहराई में, उसकी कोई सीमा नहीं है, but not eternal in duration. लेकिन उसकी जो सीमा है वो अनंत काल की सीमा नहीं है। He is infinite in depth, but it's not eternal. God will not be patient all the time. लेकिन धीरज जो परमेश्वर का है, गहराई तो उसकी बहुत ज्यादा है, लेकिन वो अनंत काल का धीरज नहीं है। Time would always come for judgment. कभी न कभी न्याय का समय अवश्य आएगा। Now the time has come for Nineveh for judgment. और अब निनवे का समय आ गया है उनके न्याय का, Because their wickedness was so great, it reached the ears of God. क्योंकि उनकी जो क्रूरता थी इतनी ज्यादा थी कि अब परमेश्वर ने उस पे ध्यान दिया पूरा। No, but God being a compassionate and long-suffering God, लेकिन क्योंकि परमेश्वर जो है वो करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, and God who perseveres want to give one more chance to this city. और परमेश्वर जो अटल रहता है, दृढ़ रहता है, वो एक और समय इनको एक और मौका देना चाहता है इनको। Someone read please Jonah chapter 4 verse 11. Jonah chapter 4 verse 11. Quickly. Anybody who to take it, please read. But Nineveh has more than 120,000 people who cannot tell their right hand from their left, and many cattle as well. Should I not concerned about that great city? ये बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? No, they were the most cruel people, but God still loved them. बहुत ही ज्यादा क्रूर लोग थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनसे प्रेम करते थे। That is why he is called compassionate God. इसीलिए उसको प्रेम करने वाला, करुणा से भरा हुआ परमेश्वर बोलते हैं। With his concern for the 120,000 people in that city, he wanted to give them one more chance. 120,000 लोग उस शहर में थे, इसलिए वो उनको एक और अवसर देना चाहता था। He wanted to give them 40 days for them to repent. 40 दिन का समय परमेश्वर देना चाहता था कि वो पश्चाताप कर लें। No, but Jonah knew after he says in chapter 4 verse 2. Somebody read please verse 4, chapter 4 verse 2. Chapter 4 verse 2. Then the Lord sent a great wind on the sea. Is that chapter 1 or chapter 4? Chapter 4 verse 2. He prayed to the Lord, Chapter "O 4 verse Lord." He prayed to the Lord, "O Lord, is this not what I said when I was still at home? That's why I was quick to flee to Tarshish. I knew that you are a gracious and compassionate God, slow to anger and abounding in love, a God who relents from sending calamity." Hindi, Verse please. 2. Yeah, verse 2. उसने यहोवा से ये कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, और विलंब से कोप करने वाला करुणा निधान है, और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। He says, I knew you are a compassionate God. If they repent, you will not punish them. और उसने कहा कि मैं जानता हूं कि तू दया से भरा हुआ दयालु परमेश्वर है, अगर वो पश्चाताप करते हैं तो तू उन्हें सजा नहीं देगा। You are a God who relents from bringing calamity on people. और आप ऐसे परमेश्वर हैं जो नहीं चाहते कि लोगों पे दुख तकलीफ आए। Now, as far God is concerned, they were his creation. जहां तक परमेश्वर का सवाल है, ये सारे लोग परमेश्वर की ही सृष्टि थे। He says they don't even know what they are doing.
और वो कहता है ये लोग तो जानते भी नहीं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, and he didn't want them to be perished. और वो नहीं चाहता था कि इनका नाश हो जाए। So God wanted to give them 40 days time to repent. तो परमेश्वर उनको 40 दिनों का समय देना चाहता था कि वो पश्चाताप कर लें। But as far as Jonah was concerned, they were wicked people, they need to be destroyed. लेकिन जोना के अनुसार ये बहुत बुरे लोग थे और इनका नाश होना चाहिए, Because they raided his own nation many times. क्योंकि जोना के अपने देश में इन लोग ने कई बार आके हमला किया था। For him, they need to be punished and should not be given any chance. और योना के अनुसार इन लोगों को सजा मिलना चाहिए और इन्हें कोई अवसर नहीं मिलना चाहिए था। That's what he says in chapter 4 verse 2. चौथे अध्याय के दूसरे पद में यही बात योना कहता है He says, I knew if they repent, he will not bring calamity on them. कि मैं जानता हूं कि अगर वो पश्चाताप कर लेंगे तब तो उन्हें उन पे सजा और नहीं देगा। He says, that's why I was trying to run away from you, कह रहा तभी मैं तुझसे भाग रहा था, because I didn't want to give them a chance. क्योंकि मैं तो उनको ये अवसर भी नहीं देना चाहता था। One side the people were perishing, the other side the servant of God trying to run away from God. एक तरफ जो है वो लोग जो हैं वो मर रहे हैं और दूसरी तरफ एक परमेश्वर का सेवक भागना चाह रहा है अपने काम से। Someone read please verse chapter 1 verse 3. Chapter 1 verse 3. But Jonah arose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. He went down to Joppa and found a ship going to Tarshish. So he paid the fare and went down into it to go with them to Tarshish from the presence of the Lord. परंतु यहोवा के सम्मुख से तरशीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरशीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तरशीश को चला जाए। Oh, 120,000 people were perishing and heading towards hell. 120,000 लोग जो थे वो नाश हो रहा था उनका और वो नरक की ओर जा रहे थे। The outcry against Nineveh was so great, God's judgment was hanging on them. और इनका जो पाप था वो इतना बढ़ चुका था कि परमेश्वर का जो न्याय था वो उनके ऊपर तलवार की तरह लटका हुआ था। But God's servant who supposed to go and warn them is running away from God. लेकिन परमेश्वर का सेवक जिसका वहां पे जाके उनको चेतावनी देना था वो उस कार्य से भाग रहा था। You know, we have almost the same situation in our country. हमारे देश में भी कुछ ऐसे ही परिस्थितियां हैं। People are perishing without knowing God. बिना परमेश्वर को जाने लोग जो हैं उनका नाश हो रहा है। The wickedness of our nation has increased in the past few years, increased manyfold in the past few years. और पिछले कुछ वर्षों में कई गुना ज्यादा हमारे देश की दुष्टता बढ़ चुकी है। Human lives have no value in this country. हमारे देश में इस वक्त मनुष्य के जीवन का कोई मूल्य नहीं है। The moral values have gone down so much. जो नैतिक मूल्य हैं जीवन के वो बहुत नीचे गिर चुके हैं। Outcry against the wickedness of this nation must have reached God. और इतनी ज्यादा दुष्टता के खिलाफ जो विरोध में जो प्रार्थनाएं हैं या जो 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 वो सब परमेश्वर के पास अवश्य पहुंचा है। No, I can tell you one thing very clearly. एक चीज मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ। I can tell you that God's judgment over this nation, judgment is hanging over this nation. ये मैं कह सकता हूँ कि हमारे देश के ऊपर परमेश्वर का न्याय जो है वो लटक रहा है। Because of all the wickedness that is going on in our nation. और वो इसलिए क्योंकि इतनी ज्यादा दुष्ट बातें हमारे देश में हो रही हैं। But our servants of God who are supposed to go and warn, those people are walking away from God. लेकिन और जो परमेश्वर के सेवक हैं जिन्हें जाके चेतावनी देना है वो शायद अब इस काम से दूर जा रहे हैं। No, sorry to say that, but today's situation, there are many servants of God who do not have that deep relationship with God. They walk away from God. और शायद आज ऐसे बहुत से सेवक हैं जिनका परमेश्वर के साथ वो गहरा संबंध नहीं है और वो इस कार्य से दूर जा रहे हैं। They run behind money, position and power. और शायद पैसे के पीछे और किसी एक ताकत के पीछे ऐसे वो लोग अपना समय के पीछे भाग रहे हैं। They just want to be famous. और शायद वो सिर्फ प्रसिद्ध होना चाहते हैं। You know, there is a Bible college called Union Biblical Seminary. एक बाइबल कॉलेज है यूनियन बिब्लिकल सेमिनरी के नाम से।
there are it's a very famous and reputed college, Bible college. और बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध बाइबल कॉलेज है, Many teachers, many Bible scholars have come out of this college. और बहुत से ज्यादा शिक्षक प्रचारक वहां से निकले हैं। But today there are two groups fighting over position and power in that place. लेकिन आज वहां पे दो समूह हैं जो वहां पे पोजीशन पाने के लिए और अधिकार प्रशासनिक अधिकार पाने के लिए वहां पे लड़ रहे हैं। The case went to the court and the court has frozen their account, bank account. और ये सारा बातें थी जो वो कोर्ट में चली गई और कोर्ट ने उनके बैंक अकाउंट्स को बंद कर दिया। And many of them are not getting their salaries. बहुत से लोगों को तो वहाँ तनख्वाह भी नहीं मिल रही है। Even some people turned so violent, they went to a school that they are running, the UBS is running. They broke the lock, went inside and tried to occupy the office. और कुछ लोगों ने तो इतना भी कर दिया कि उनके बगल में एक स्कूल भी चलता है, उस स्कूल को भी ताला तोड़ दिया और जाके वहां भी कब्जा करने की कोशिश करी। Where are these people? They are called, they are all supposed to be servants of God, pastors and trained to be pastors. और ये ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के सेवक हैं, उसका प्रशिक्षण पा रहे हैं, पासवान है, ऐसे लोग हैं सब। These people call themselves servants of God, ऐसे लोग अपने आप को परमेश्वर के सेवक कहते हैं, walking far away from God. परमेश्वर से दूर चले जा रहे हैं। It is just one example. ये सिर्फ एक उदाहरण है। Now, continuing, it happens in many places. हमारे देश में तो ये अनेकों जगहों पे ऐसा होता है। One side people are perishing, other side the servants of God, the Christians are walking away from God. एक तरफ तो लोग जो हैं वो अंधकार में उनका नाश हो रहा है, और दूसरी ओर जो परमेश्वर के सेवक हैं वो इस अपने कार्य से दूर चले जा रहे हैं। We are the people who are supposed to go and warn those people. हम लोग वो लोग हैं जिनको जाके उन लोगों को चेतावनी देने की आवश्यकता है। But as Christians, we walk away from God. लेकिन मसीह होने के बाद भी हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। Living a very complacent life. एक ऐसा जीवन जो बिल्कुल आराम का जीवन है, And looking at our own comfort, our own fame, our own power and position. और अपने स्थान को देखना, अपने पैसे को देखना और अपने सारे विलासिता के जीवन को हम व्यतीत करते हैं। That is exactly what Jonah did. God asked him to go and warn the people, but he was trying to run away from God. और यही हुआ यहाँ पर, परमेश्वर ने योना से कहा कि ऐसे ये कार्य करना है, उनको चेतावनी देनी है, लेकिन योना उससे भाग रहा था। He was sailing towards Tarshish. तार्शिश की तरफ उसका जहाज जो था वो जा रहा था। No, Tarshish was far off on the western side of Israel. तार्शिश जो था वो दूसरे इजराइल के दूसरे छोर पे था। But Nineveh was on the eastern side of Israel. लेकिन जो निनेवे था वो तो दूसरे दिशा में था। God told him to go to east, but he was trying to go to west. और परमेश्वर ने उससे एक दिशा में जाने को कहा, लेकिन वो दूसरी दिशा में जा रहा था। He was trying to go as far as away from God. और जितना दूर हो सके वो कोशिश कर रहा था जाने की। No, it was an emergency situation. और ये एक प्रकार की एक आपातकालीन स्थिति थी। The outcry against the Nineveh reached God. और निन्वे के विरोध में जो इतनी क्रूरता थी, इसके विरोध में सारी बातें परमेश्वर तक पहुंची। The judgment was hanging on them. और जो न्याय था वो उन पे ऊपर होने ही वाला था। And God wanted his servant to go and warn those people. और परमेश्वर चाहता था कि उसका सेवक जाके एक बार उनको चेतावनी दे दे। But the servant was very unwilling and was trying to run away from God. लेकिन जो ये सेवक था वो बिल्कुल भी इच्छुक नहीं था इस कार्य का और भागना चाह रहा था। You know, when Jonah was trying to run away from God, God could have just let him go and found somebody else to do the job. और जब योना ऐसे भाग रहा था तो परमेश्वर उसको जाने देता और किसी और को ढूंढ लेता उस कार्य को करने के लिए। No, God did not want any of his servants and children run away from him. लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता था कि उसके जो सेवक हैं, बच्चे हैं, वो उससे इस प्रकार से भाग के कहीं चले जाएं। God wanted only Jonah to do the job. परमेश्वर चाहता था कि योना ही उस कार्य को करे। He wanted it to come back immediately. वो चाहता था कि योना तुरंत वापस आ जाए। You know, if God has a purpose for your life, अगर परमेश्वर के पास एक योजना है आपके जीवन के लिए, if God wants you to do certain things, अगर परमेश्वर चाहता है कि आप कोई कार्य को करें, God will not let you go from, let you out of his sight till you finish that work. तो परमेश्वर आपको अपनी आंखों से इधर उधर नहीं जाने देगा जब तक आप उस कार्य को कर ना लें।
He wants you to accomplish the job that he has given you. वो चाहता है कि जो काम उसने आपको दिया है आप उस कार्य को पूरा करें, He is not going to choose anyone else in your place. और किसी और का चुनाव आपकी जगह पे नहीं कर देगा. So it is better to walk close to God to find out what he really wants us to do. तो बेहतर है कि हम परमेश्वर के नजदीकी में चलें और पता करें कि वो हमसे क्या कार्य करवाना चाहता है. Someone read please verse 4 of chapter 1. Chapter 1 verse 4. Then the Lord sent a great wind on the sea, and such a violent storm arose that the ship threatened to break up. अब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था. You know, it was a violent storm. The whole ship was threatened to break. एक बहुत ही भयानक तूफान था, आंधी थी और वो जहाज टूटने लगा था. They threw their cargo out overboard. और जितना उनका जहाज का माल था उसको वो समुद्र में फेंकने लगे. Jonah, along with others, were in great trouble. और योना और साथ के जो साथी थे वो सब बहुत बड़ी परेशानी में थे. But do you know who sent the storm? लेकिन वो तूफान किसने भेजा था? Verse 4 says, Then the Lord sent the great wind on the seas. और चौथे पद में लिखा है कि यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई थी. It does not say, as they were sailing, suddenly there was a wind. यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है कि जब वो जहाज में थे तो एकाएक एक आंधी आ गई. It says, God sent the storm. God sent the wind. और यहाँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने, यहोवा ने वो आंधी को भेजा. The purpose of the wind and the storm is to discipline his servant. और यहाँ पर इस आंधी का जो लक्ष्य था वो था कि अपने सेवक को अनुशासित करना. To discipline his disobedient servant and bring him back to himself. और अपने जो अनाज्ञाकारी जो उसका ये सेवक था उसको अनुशासित करके अपने पास वापस लाना. You know, as Christians, one of the things that we should realize and accept is that there is a place for discipline and God's discipline in our lives. और क्योंकि मसीह है इसलिए हमें इस बात को सोचना है और मानना है कि परमेश्वर कभी-कभी अनुशासित करता है हमें अपने पास वापस लाने के लिए. In the Bible, if you go there are so many verses to say that God disciplines us. वचन में देख सकते हैं कि कई बार लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमें अनुशासित करते हैं. David says in Psalms many times, Lord, you have disciplined me. दाऊद कई बार भजन में कहता है कि परमेश्वर आपने मुझे अनुशासित किया है. So there is discipline in our life when we try to go away from God. और जब भी परमेश्वर से दूर जाने की कोशिश करते हैं तो अवश्य परमेश्वर हमें अनुशासित करते हैं. Now Hebrews chapter 12 verse 5 to 8 says, God disciplines us as a father disciplines his children. इब्रानियों 5 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमको वैसे अनुशासित करता है जैसे एक पिता अपने बच्चों को अनुशासित करता है. Now there is a great blessing in accepting the fact that God disciplines us sometimes. और इस सत्य को मान लेना में ही बहुत बड़ी आशीष है कि परमेश्वर हमें अनुशासित करते हैं. That will help us to grow in the fear of the Lord. और इसमें हम परमेश्वर के भय में कहो कि अपने जीवन को व्यतीत करने पाएंगे. Now, where there is no discipline, there is no fear of God. There is no fear. और जहां पर कोई अनुशासन नहीं है वहां पे परमेश्वर का लोग भय भी नहीं मानते हैं. Someone read please Psalm 32 verse 9. Psalm 32 verse 9. Do not be like the horse or the mule, which have no understanding, but must be controlled by bit and bridle, or they will not come to you. तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो, जो समझ नहीं रखते. उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के. No, here Jonah had to be controlled by bit and bridle. और यहाँ पर योना जो है उसको लगाम और चाबुक के द्वारा उसको नियंत्रित करना पड़ रहा था. Because he was trying to run away from God. क्योंकि वो परमेश्वर से भागना चाह रहा था. The storm and all that happened afterwards was bit and bridle in his life. और वो जो तूफान आया जब कुछ हुआ वो उसके जीवन में उस लगाम और चाबुक के समान था. Please read verse 5 of chapter 1, Jonah chapter 1 verse 5. All the sailors were afraid, and each cried out to his own God, and they threw the cargo into the sea to lighten the ship. But Jonah had gone below deck
where he lay down and fell into a deep sleep. तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दोहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए, परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। No, there was a huge chaos in the ship. और उस जहाज पर बहुत ज्यादा उस वक्त व्याकुल परेशानी का समय आ गया था। The crew were frightened. जो उस जहाज के लोग थे वो बहुत भयभीत हो गए थे। They threw all the cargo to lighten the ship. सारा उन्होंने व्यापार की सामग्री फेंक दी थी ताकि जहाज हल्का हो जाए। But our man Jonah went down and slept. लेकिन योना जाके नीचे जहाज में हिस्से में जाके एक गहरी नींद में सो गया। Captain had to go and wake him up and say, please call on your God. तो वहां पे जो कप्तान था उसको जाके बोलना पड़ा कि भाई अपने परमेश्वर को पुकारो। Did he call? क्या उसने पुकारा? No, he didn't call. नहीं पुकारा। But Jonah did not call on the Lord. योना ने यहोवा को नहीं पुकारा। Probably he was still feeling rebellious because the moment he calls on God, he would have to do what God asked him to do. शायद अभी भी उसमें वो उस बगावत की भावना थी कि अगर वो पुकारेगा तो परमेश्वर उससे वही कहेगा करने को जिससे वो भाग रहा था। Or probably he was feeling guilty because he disobeyed God and was trying to run away. या शायद उस बात की उसको बुरा लग रहा था कि अब मैं भाग रहा हूं तो अब मैं कैसे पुकारूं। No, when we disobey God, when we sin against God, we actually have some kind of fear to go back to God. जब हम परमेश्वर से भागते हैं इस प्रकार से तो एक भय सा महसूस होता है कि वापस कैसे जाएं। We have kind of some difficulty in go back in praying to God and praying to God. और एक मुश्किल का सामना करना पड़ता है कि अब वापस जाके परमेश्वर के पास कैसे किस मुंह से वापस जाएं। But whatever we do, we have no other place except go to Him. कुछ भी कर लें लेकिन कोई और स्थान नहीं है, तरीका नहीं है सिवाय इसके कि परमेश्वर के पास वापस जाएं। So that is the only place where we could go and leave our guilt and guilt feelings. और वही एक स्थान है जहां पे जाके चाहे आपको आत्मा में जैसा भी लग रहा हो, बुरा लग रहा हो, पश्चाताप हो रहा हो, वो सारी भावनाओं को परमेश्वर के सामने रख दें। So even if you do something wrong, we have to go back to Him and confess. तो अगर कुछ गलत भी किया है तो परमेश्वर के पास वापस जा करके इस बात का अंगीकार करना है। But here Jonah didn't want to go back to God. लेकिन यहाँ पर योना परमेश्वर के पास वापस नहीं जाना चाहता था। No, he knew very well the storm came because of him. उसको मालूम था कि वो आंधी तूफान उसी की वजह से आया था। In verse 12 he says, I know it is my fault that this great storm has come upon you. और उसने 12वें पद में ये कहा, मैं जानता हूं कि ये भारी आंधी मेरे ही कारण आई है। But he did not want to call upon God. लेकिन वो यहोवा के नाम को नहीं पुकारना चाहता था। You know what did he say? Just throw me overboard. क्या कहा उसने? मुझे इस जहाज से बाहर फेंक दो। I won't call on my God, but you can throw me overboard. मैं यहोवा का नाम नहीं पुकारूंगा लेकिन तुम मुझे चाहे जहाज से बाहर फेंक दो। You know, but the sailors were so nice, they were trying to save him. लेकिन जो साथ के जो मल्ला लोग थे वो तो अच्छे थे और उसको बचाना चाह रहे थे। They were trying to go back to the ground. और वो चाह रहे थे कि हम लोग किसी प्रकार से वापस लौट जाएं। But it says the sea grew wilder. लेकिन लिखा हुआ है कि जो वहां पे समुद्र था वो और ज्यादा भयानक होने लगा। You know, God was disciplining his child, his servant. जो परमेश्वर था वो अपने बच्चों को अनुशासित कर रहे थे। And God would not let anyone to help him. Sorry, and God did not let anyone to help him actually. और परमेश्वर ने किसी ने उसकी मदद नहीं करने दी। God wanted to learn the lessons. परमेश्वर चाहता था कि वो इस सबक को सीखे। Probably Jonah must have thought, if they come to the ground, I can escape again. और शायद जोना ने सोचा कि अगर वापस हम भूमि के पास लौट गए जहाज से तो फिर मैं भाग सकता हूँ। But God did not allow that. लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं होने दिया। You know, God disciplines us, but I am not suggesting anyone who goes through problems, difficulties are under God's discipline. I am not suggesting that. परमेश्वर अनुशासित करते हैं हमको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति जो समस्या से गुजर रहा है उसको इसलिए है क्योंकि परमेश्वर अनुशासित कर रहा है, ऐसा नहीं है। You know,
what is his name? Job. Job had lost and went through a lot of pain and difficulty, but he was not under God's discipline. अय्यूब जो था वो बहुत ज्यादा तकलीफ से गुजरा, लेकिन अय्यूब परमेश्वर के अनुशासन का पात्र नहीं था। David lived in the jungle for 10 long years, struggling, traveling one place to another place, but he was not under God's discipline. दाऊद जंगलों में 10 साल तक कठिनाई में जीवन व्यतीत हुआ, लेकिन वो परमेश्वर के अनुशासन का पात्र नहीं था। And Paul went through a lot of difficult time during his travel to different places, but he was not under God's discipline. और पौलुस जब यात्रा कर रहा था अलग अलग स्थानों पे तो बहुत कठिनाइयों से गुजरा, लेकिन वो भी परमेश्वर के अनुशासन का पात्र नहीं था। So we cannot judge others saying that whenever somebody goes through some problem, okay, that person is going through because तो God. हम ये न्याय नहीं कर सकते हैं कि जब यदि कोई किसी समस्या से गुजर रहा है तो ये व्यक्ति जो है कुछ गलत किया होगा, इसलिए ये परमेश्वर के अनुशासन की कारण है, ये नहीं हो सकता। But we can judge ourselves. लेकिन हम अपने आप को हम अपने बारे में सोच सकते हैं। Every time when we go through difficult times, when we difficulty and pain and struggle, we should judge ourselves. जब भी हम दुख तकलीफ परेशानी से गुजरते हैं तो हम अपने आप के बारे में सोच सकते हैं। To see if there is any sin in my life. देख सकते हैं कि क्या हमारे अंदर कोई ऐसी गलत भावना या पाप की कोई भावना है। Am I walking away from God? क्या मैं परमेश्वर से दूर जा रहा हूं? If that is so, the only solution is to come back to Him. अगर ऐसा है तो फिर एक ही तरीका है कि परमेश्वर के पास वापस जाना है। We can always judge ourselves when there is problem in our lives. और जब कोई समस्या आती है तो अपना स्वयं का विश्लेषण हम अवश्य कर सकते हैं। You know, when you realize our mistake and come back to God, God is there to take care of things. और जब अपनी गलती का एहसास होता है और प्रभु के पास वापस जाते हैं तो वो हमें तुरंत ग्रहण करता है। Problem with Jonah was he was unwilling to go back to God. जो योना की समस्या थी वो ये थी कि वो परमेश्वर के पास वापस जाने का इच्छुक नहीं था। And he refused to call on God even at that moment. और उस घड़ी में भी उसने इनकार कर दिया यहोवा के नाम को पुकारने से। You know, God allowed him to be thrown overboard. और परमेश्वर ने होने दिया कि उसको जहाज से फेंक दिया जाए। Someone read please chapter 2 verse 3. Chapter 2 verse 3. You hurled me into the deep, into the very heart of the seas, and the currents swirled about me. All your waves and breakers swept over me. तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की थाह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। He says, you hurled me into the deep. और लिखा हुआ है कि तूने मुझे गहरे समुद्र की धाराओं में फेंक दिया। You threw me, not the sailors. You threw me into the water. That's what he says. लिखा है कि तूने मुझे गहरे सागर में फेंक दिया। Lord, the sailors did not do that. You threw me overboard into the water. और मल्लाओं ने ऐसा नहीं किया, लेकिन परमेश्वर तूने मुझे गहरे सागर में फेंक दिया। Someone read please chapter 2 verse 5 and 6 also. Chapter 2 I verse had 5. almost drowned in the waves. The deep waters were all around me. Seaweed was wrapped round my head. I sank down to the bottom of the mountains. I thought I had died and gone down into the grave forever. But you are the Lord my God. You brought my life up from the very edge of the pit of death. मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरे सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो अभी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। No, he went through all this because of his disobedience to God. और इन सब के में से गुजरना पड़ा उसको क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारी था। He says the engulfing water threatened me. उसने कहा कि सारा जो पानी था समुद्र का वो सब उससे मुझे मेरी जान की पे बनाई थी। The deep surrounded me. सॉरी, Deep surrounded me. The deep surrounded me. और इतना गहराई जो था उसके बीच में मैं फंसा हुआ था। To the root of the mountain I sank down. और जो जहां पे गहराई होती है पर्वतों की पानी में वहां तक मैं डूब गया था। He says, no, Jonah went down and down and down. और योना और गहराई में और नीचे पहुंच गया। But you know, God allowed it. लेकिन परमेश्वर ने इस बात की अनुमति दी, होने दिया।
for him to realize that he cannot run away from God. ताकि वो इस बात का एहसास हो कि वो परमेश्वर से भाग नहीं सकता, He has to relent and come back to God. और इसलिए उसको वापस आना पड़ेगा परमेश्वर के पास। No, that is what exactly happens when you try to walk away from God. और यही होता है जब परमेश्वर से इस प्रकार से हम भागने की कोशिश करते हैं। God lets us walk away. परमेश्वर हमें जाने देता है। We walk away and make our life miserable. हम परमेश्वर से दूर जा करके अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। Then we realize there is no other place except to go back to God. फिर इस बात का एहसास होता है कि कोई और स्थान नहीं है सिवाय कि परमेश्वर के पास वापस जाएं। Then we return to God. तब परमेश्वर के पास वापस लौट के आते हैं। So it is better not to go away from him at all. इसलिए बेहतर है कि उसके इस प्रकार से उससे हम दूर जाएं ना, Just to hold on to him, have a good relationship, they cling on to him all the time. और उसको पकड़ के रखें, एक अच्छा संबंध बना के रखें सदैव। Jonah, when he went into the water, he was in a hopeless situation. और जब योना उस पानी में था, समुद्र में था, तो एक बिल्कुल ही ज्यादा बहुत बुरी परिस्थिति में था। At that moment, he could not turn to anyone. उस असहायता की घड़ी में वो किसी की तरफ उसको मदद नहीं मिली। No one go into the deep water to help him. वो उस गहराई में जाके कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था। And no one from that ship is going to go down to save him. और उस जहाज में से भी कोई उतर के उसको बचाने नहीं जाने वाला था। Please read verse 7 of chapter 1, I think. Yeah. Let's see what he says. Verse 7, chapter 1. Then the sailors said to each other, "Come, let us cast lots to find out who is responsible for this calamity." They cast lots, and the lot fell on Jonah. No. So verse 2:7, chapter 2, verse 7. When my life was ebbing away, I Yeah. remembered you, O Lord, and my No. prayer rose to you, to your holy temple. Hindi, please. तब मैं मूर्छा खाने लगा, तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। No, he called on the Lord only when he realized there is no other hope. और उसने परमेश्वर के नाम को पुकारा जब उससे इस बात का एहसास हुआ कि उसकी अब और कोई आशा नहीं है। He knew no sailor is from that ship is going to go down to save him. अब कोई भी मल्ला उसको वहां उतर के बचाने वाला नहीं है। He had nowhere to turn to. और कोई तरीका नहीं था कुछ भी और करने का। And he must have lost all the hope. और सारी आशा से रहित हो चुका होगा। You know, even in his hopeless situation, God was always there. और इस प्रकार की निराशा वाली स्थिति में भी परमेश्वर उसके साथ था। God was waiting for him to repent and call on him. परमेश्वर इंतजार कर रहा था कि वो कब पश्चाताप करेगा और उसको बुलाएगा। So remember, whenever we go through difficult times and problems and pain, याद रखें जब कभी हम ऐसी परिस्थितियों से, परेशानी से, तकलीफ से गुजरते हैं, God is always waiting for us to repent and call him. परमेश्वर हमेशा इंतजार करते हैं कि कब पश्चाताप करके उसको बुलाएंगे। Not just like a bellboy, you do all that you want and then call him, immediately he will come and help. और एक ऐसे सेवक की तरह नहीं कि जिसको बार बार घंटी बजा के बुला सकते हैं और जो काम चाहे उससे करवा सकते हैं। He wants us to repent and call on him. वो चाहता है कि हम पश्चाताप करें और उसको बुलाएं। Call on him in repentance, immediately you will receive the answer from God. और उसको पुकारें, पश्चाताप करें, वो क्यों नहीं तुरंत आपको जवाब देगा। When he said, when my life was ebbing away, I called on God. और उसने कहा कि जब मेरी जीवन बिल्कुल जाने ही वाला था, खत्म हो रहा था, तब मैंने परमेश्वर को बुलाया। He waited till the end to call on God. अंत तक उसने इंतजार किया कि तब परमेश्वर को बुलाया। But the moment he called, God delivered him. लेकिन जैसे ही उसने बुलाया, परमेश्वर ने उसको बचाया। You know, at that moment, what Jonah needed was air to breathe. और उस वक्त उसको चाहिए था कि सांस लेने का, उसको सांस लेनी थी, हवा चाहिए थी। He knew deep down in the water, he cannot have any air, any oxygen. और परमेश्वर को मालूम था कि नीचे समुद्र में इतने नीचे कैसे ऑक्सीजन मिलेगी सांस लेने के लिए। But the moment he called, God gave him what he needed deep down in the water. लेकिन जिस वक्त उसने बुलाया, परमेश्वर को मालूम था कि उस गहराई में भी उसको क्या चाहिए। God provided a great fish to swallow him.
एक बहुत बड़ी मछली दे दी जिसने उसको निगल लिया। You know, in 1881, a whaling ship, the name, a Star of the East, is whaling ship. 1881 में एक जहाज था, उसका नाम है, his name, that the ship name was Star of the East. स्टार ऑफ द ईस्ट नाम था उस जहाज का। Yeah, it was in Falkland Island. आयरलैंड के समुद्र में थी वो Whaling ship, ship is the ship which catches whales. और ये ऐसा जहाज जो वेल्स मछली को पकड़ता है। No, they sighted a whale about 3 miles away. और 3 मील की दूरी पर उन्होंने एक वेल मछली को देखा। So they lowered 2 boats with 4 crewmen on it. 2 नावों को नीचे उतारा, उस पर 4 लोग सवार थे। And as they went and attacked the whale, और जब जाके वो लोग उस वेल मछली को कब्जे में करने की कोशिश कर रहे थे, one boat was upset because of that whale's tail. और क्योंकि As of the whale tail. जो वेल की जो पूंछ थी उसके प्रभाव से एक जो नाव थी वो पलटने लगी। So both men fell inside the water. और उस पे जो सवार 2 लोग थे वो दोनों पानी में गिरे। One person they saved, another person just disappeared. एक को तो बचा लिया, एक एकदम से गायब हो गया। They killed the whale and brought. They actually killed the whale. फिर उन्होंने उस वेल मछली को मारा। They were working on this throughout the night. और रात भर उस पे वो कार्य कर रहे थे। Morning, when we were trying to attach a tackle into the stomach, और सुबह जब उसमें कुछ पेट में उसमें कुछ लगाना चाह रहे थे पट्टी, they were surprised to see life inside the stomach. तो पेट के अंदर उन्हें कुछ जीवन सा दिखा। So carefully they cut open the stomach, and there the missing man was inside the stomach. और जब ध्यान से पेट को खोला तो देखा कि वो जो आदमी खो गया था वो उस पेट में था। His name was James Botany. जेम्स बॉटनी उसका नाम था। They gave him a seawater bath, and after 2 weeks in the hospital, he came back to the job. और उसको सब साफ करके नहला धुला के उसके बाद 2 हफ्ते के बाद वो नौकरी पे वापस आया। This is what he said. और उसने ये कहा, In the stomach of the fish, a whale, I would have starved to death. और उस मछली के पेट में मैं भूखा मर जाता, But I had no problem in breathing. लेकिन मुझे सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं आई। I was unconscious because of fear, but breathing, I have absolutely no problem at all. मैं बेहोश था डर के मारे, लेकिन सांस लेने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। You know, nothing is impossible with God. परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। He is an omniscient God. He knew where to find oxygen deep down in the water. क्योंकि वो सब कुछ जानता है, उसको ये भी मालूम था कि समुद्र के नीचे कैसे ऑक्सीजन का इंतजाम किया जाए। He is omniscient and all-powerful God. He can command anything on behalf of us. सब जानने वाला सर्वशक्तिशाली परमेश्वर है, कुछ भी वो आदेश कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। Sometimes we do not know how are we going to fulfill our needs, but He knows where to get our needs fulfilled. कभी कभी हम नहीं जानते हमारी आवश्यकताएं कैसे पूरी होंगी, कहाँ से होगी। परमेश्वर जानता है कि हमारी हर आवश्यकता कैसे कहाँ से पूरी होगी। Only thing is we should call on Him in repentance. सिर्फ आवश्यक है कि हम पश्चाताप करते हुए उसके नाम को पुकारें। We can God call and we can trust Him at any situation in any moment. किसी भी वक्त उसको बुला सकते हैं और उस पर किसी भी परिस्थिति में उस पर भरोसा कर सकते हैं। Even in our hopeless situation, He will be always our hope. और हमारी कोई ऐसी परिस्थिति जहाँ पे बिल्कुल निराशा है, वहां पर भी वो हमारी आशा बन जाता है। So He is a sovereign God who can command and control anything. क्योंकि वो सर्वशक्तिशाली परमेश्वर है, हर बात का नियंत्रण उसके हाथ में है। Then Jonah prayed from inside the stomach of the fish. फिर योना ने मछली के पेट के अंदर से ही प्रार्थना करी। It was his second prayer. ये उसकी दूसरी प्रार्थना थी। The first prayer was when he was going down into the deep water. He prayed. He called on the Lord to save him. और पहली प्रार्थना उसने करी थी जब वो डूब रहा था समुद्र में, तब उसने परमेश्वर का नाम पुकारा था कि मुझे बचा ले। Chapter 2 verse 10 says, the Lord commanded the fish and the fish vomited him on the dry land. 10वें पद में लिखा है, यहोवा ने मछली को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। Now, being a sovereign God,
He has control over all his creation and they obey his commands. और क्योंकि वो सृष्टि करने वाला सर्वशक्तिशाली परमेश्वर है, इसलिए पूरी सृष्टि उसके आज्ञा का पालन करती है। When that God came as a human being into this world, he commanded winds and the wave to stop. और जब यह परमेश्वर मनुष्य के रूप में आया, तब उसने आंधियों को, तूफानों को भी उसने आज्ञा दी, And they obeyed. और उन्होंने उस बात का पालन किया। He is willing to command anything on behalf of us. और हमारे लिए वो किसी भी बात के आदेश दे सकता है। But the problem is we sometimes walk far away from God. लेकिन समस्या ये कि हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं And we expect him to command everything for us. और हम अपेक्षा करते हैं कि वो हमारे लिए सारे कामों को कर दे। You know, during this lockdown, I've been listening to a lot of Ravi Zacharias. और ये जो लॉकडाउन के दौरान मैंने रवि ज़करिया के बहुत से संदेशों को सुना है। In one of his messages he says, उन्होंने एक संदेश में उन्होंने ये कहा, don't think God as a force. परमेश्वर को किसी एक ताकत की तरह ना सोचें। Whenever you call him and he will come and help you and go back. जब बुलाएंगे तब वो आ जाएगा और फिर वापस चला जाएगा। He is not a force, he is a person. वो कोई ताकत नहीं, वो एक व्यक्ति है। You have to build a relationship with him. और उसके साथ एक संबंध को बनाना है। When you have the relationship with him, then you call on him and ask him anything, he is there to give you whatever you need. और जब उसके साथ एक संबंध को बनाते हैं तब वो हमारे साथ आता है और हमें जो आवश्यकता होती है उसको वो Don't पूरा keep him करता as है। a force somewhere. Whenever you call, he will come and do everything. लेकिन वो एक शक्ति की तरह नहीं उसको बनाइए कि जब चाहे तो उसको बुला लें और फिर वो वापस चला जाए। Try to build relationship with that person. लेकिन उस व्यक्ति के साथ एक संबंध बनाने की कोशिश करिए। Someone please read chapter 3 verse 1 and 2. We are just going to finish. A message from the Lord came to Jonah a second time. The Lord said, "Go to the great city of Nineveh, announce to its people the message I gave you." तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा, तो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। You know, after all the pain and struggle he went through, he came back to square one. और सारे दुख तकलीफ से गुजरने के बाद अब वो वापस उसी बिंदु पर आ गया जहां से शुरुआत हुई थी। He came back to exactly where he started. जहां से शुरुआत हुई थी वहीं पर वो वापस आ गया। He could have saved himself from all the troubles that he went through. और ये सारी समस्याओं से जब वो गुजरा, इससे वो बच सकता था। All he had to do was to obey God in the beginning itself. उसको सिर्फ ये चाहिए था कि शुरुआत में ही परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर लेता। And it happens in our lives as well. हमारे जीवनों में भी ऐसा होता है। We don't want to obey and run around here and there, and then we come back to the same place. परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, इधर उधर भागते हैं, उसके बाद फिर वापस परमेश्वर के पास आते हैं। God pursued with him and brought him back to himself. परमेश्वर ने अटलता के साथ उसका सामना किया और उसको वापस लेके आया। No, Jonah learned his lesson, योना ने अपने इस सबक को सीखा, but it almost cost his life to him. लेकिन उसका बिल्कुल जीवन ही एक प्रकार से जाने ही वाला था। Now, God is a persevering God. परमेश्वर जो है वो अटल परमेश्वर है He will not let you out of his control. और वो अपने नियंत्रण से आपको बाहर नहीं जाने देगा। Very often we go through unnecessary pain and problem because we want to do things in our own way. कई बार हम अनावश्यक तकलीफ से, समस्याओं से गुजरते हैं क्योंकि हम अपने जीवन की चीजों को अपने अनुसार करना चाहते हैं। And God is trying to be very patient with us, persevering with us, to teach us lesson, to bring us back to him. लेकिन परमेश्वर जो है वो हमारे साथ धीरज रखता है, अटल बना रहता है और सिखाता है ताकि हम उसके पास वापस आने पाए। Maybe God is persevering with some of you at this moment. हो सकता है आप में से किसी के साथ परमेश्वर इस वक्त अटल बना हुआ है Patiently teaching you to accept his ways. और धीरज आपको सिखा रहा है कि धीरज के साथ कि आप उसके रास्तों, उसकी बातों को ग्रहण करें। No, it is for us to examine ourselves in the light of the scriptures. और वचन की दृष्टि में हमें अपने आप को जांचना है। And look into our hearts to see how close or far away we are from God. और अपने हृदयों में झांक कर देखना है कि परमेश्वर के कितने नजदीक या कितने दूर हम हैं परमेश्वर से। And see if there is any sin in our hearts. और देखें हमारे जीवनों में कोई पाप है कि नहीं। It is for us to recognize God's hand in our life.
ये हमारे ऊपर है, हमें देखना है कि परमेश्वर का हाथ हमारे जीवनों में है कैसा, हमें ये देखना है। He will never let his children out of his control. वो अपने नियंत्रण से कभी भी अपने बच्चों को बाहर नहीं जाने देगा। He will never let his children walk away from him. वो कभी भी अपने बच्चों को अपने पास से दूर नहीं जाने देगा। He is a persevering God. और वो परमेश्वर है जो अनंत हमारे साथ लगा रहता है हमारे जीवनों में। Now he perseveres because he loves us. और वो इसलिए करता है ऐसा क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। He loves us and wants to use us for his glory. हमसे प्रेम करता है और हमें अपने महिमा के लिए हमारा प्रयोग करना चाहता है। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, we thank you that you are a loving God and you are a patient God. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आप प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं, दया से भरे हुए परमेश्वर हैं और धीरज से भरे हुए परमेश्वर हैं। Lord, there are so many times when we have not heard your voice or when we have ignored your voice. परमेश्वर कितनी बार हमने अपने आपकी आवाज को सुना नहीं है, और अगर सुना भी है तो हमने उसको जानबूझ के उसको नजरअंदाज किया है। And because of that, often we have gone in the wrong direction. और उसकी वजह से परमेश्वर कितनी बार हम गलत दिशा में चले जाते हैं। Lord, this morning we pray you help us afresh to examine the direction of our lives in which we are going. परमेश्वर आज की सुबह हम एक तरोताजा तरीके से अपने जीवनों को जांचें कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। Help us, Lord, to come back to you if there is anything in our life that is not in accordance to your will. परमेश्वर अगर हमारे जीवन में कोई ऐसी बात है जो आपकी इच्छा अनुसार नहीं है, तो परमेश्वर हम आपके पास वापस आने पाए। Help us, Lord, not to be afraid. Help us not to delay. Help us not to come back to you quickly. परमेश्वर मदद करिए कि हम देरी ना करें, विलंब ना करें, भयभीत ना हो, सोचे ना, लेकिन आपके पास तुरंत वापस आए। Because when we come back to you, Lord, we know that you have a plan for us and your plan is the best plan for us. परमेश्वर आपके पास हमारे लिए योजना है, और जो योजना आपके पास हमारे लिए है वो सर्वश्रेष्ठ योजना हमारे जीवन के लिए। Help us, Lord, especially for the ones who are struggling. We pray that you will draw them closer to yourself. खास तौर से प्रभु यदि कोई है जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है, प्रभु जी आप उसको अपने नजदीकी में ले लीजिए। In Jesus' precious name we ask. Amen. Amen. In